आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फेसबुक लाइव में आज चुनाव के दौरान दोबारा आया हूं। कल एक विशेष अनुरोध है आपसे। कल मेरा रोड शो है। मेरे पास मेरी पार्टी की एक नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। अन्य दल के बहुत बड़े बड़े नेता आ चुके हैं। कुछ आने थे जो नहीं आए। अब शायद ये लखीमपुर की जनता का प्यार है कि लखीमपुर के लोगों ने एक मन बना लिया है और इतनी बड़ी सत्ता और सरकारें होती हैं, पता सबको चली जाता है कि कौन चुनाव जीत रहा है और कौन चुनाव हार रहा है। तो आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आना था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी भी नहीं आए। उसके पहले बीच में सुना था कि माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, वो भी नहीं आए। उसके पहले आदरणीय राजनाथ सिंह जी को आना था। हेलीकॉप्टर आया, किन्हीं कारणों से नहीं उतर पाया होगा। खैर, हमसे मतलब भी क्या है। ये लखीमपुर के लोगों का प्यार है अपने मोहन के प्रति। क्योंकि मैंने जिस दिन से मैं राजनीति में आया हूं, अपना जीवन, अपना सब कुछ लखीमपुर वालों को मैंने दे दिया है और देना भी चाहिए। क्योंकि राजनीति का मतलब ये नहीं है कि किसी से द्वेष भावना करके आप कोई काम करिए या बालू बेचिए, पैसा कमाइए, ये मकसद नहीं है। और बड़ी जिम्मेदारी से आज इस फेसबुक लाइव में मैं कहता हूं, 23 तारीख को लखीमपुर की जनता ने मुझे सेवा करने का मौका दिया, तो मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे किसी व्यक्ति को पर्सनल कष्ट हो। क्योंकि जब किसी व्यक्ति को कोई पर्सनल परेशान करता है तो उसके नातेदार, रिश्तेदार, दोस्त, यार और जो एक न्यूट्रल व्यक्ति होता है, तो जो कोई परेशान कर रहा होता है तो न्यूट्रल व्यक्ति भी उसकी मदद करने लगते हैं। वही आज मेरे साथ हो रहा है कि लखीमपुर का एक एक मतदाता मोहन बन के चुनाव लड़ रहा है और एक परिवार की 30 साल की जो एक परिवार की राजनीति है, उस राजनीति से उन परिवारों के सजातीय लोग, उनकी बिरादरी के लोग, उनकी बिरादरी में भी बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, अन्य अन्य दलों में हैं, वो सब कहीं न कहीं अंदर से उनको कष्ट है। क्या एक घर में ही राजनीति रहेगी? पहले स्मृत से बाबा जी उनके रहे, फिर पोताश्री रहे, फिर उनके चचा भतीजे, फिर चचा आ गए। तो लखीमपुर का प्रत्येक व्यक्ति, मतदाता, जिम्मेदार नागरिक के मन में एक बदलाव की सोच है। मैं इस बात का अभिमान में नहीं रहता कि मैं किसी मोहल्ले में जाता हूं और 800, 900, 1000 आदमी मेरे साथ दौरे में चल देते हैं। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। जो विरोधी हैं वो विरोध की ही बात सोचेंगे और उनको सोचना भी चाहिए, उनका धर्म है। मेरा धर्म अपने लखीमपुर के लिए है और अपनों के लिए है। लोग कह देते हैं कि मोहन वाजपेयी की पत्नी दौरा कर रही हैं। आज याद आया, आज रमा मोहन ओयल गई थी, ओयल नगर पंचायत। ओयल नगर पंचायत में जो मेरे भाइयों की एक टीम है, मैं उस टीम की हर क्षेत्र में मेरे अपने लोग हैं, मेरे पार्टी के कार्यकर्ता हैं और मेरा कार्यकर्ता बड़ा साइलेंट है। वो किसी से झगड़ा नहीं करता, वो किसी से बहस नहीं करता, वो किसी चक्कर में नहीं पड़ता। वो केवल बटन दबाने में विश्वास रहता है और हाथी वाली बटन उसको दबानी है। तो जो ओयल क्षेत्र के मेरे भाई लोग हैं, कोई भाई है, कोई चाचा है, कोई भतीजा है, हर समाज के हैं। ओयल क्षेत्र में जो ओयल नगर पंचायत में जो मेरे मुस्लिम समाज के भाइयों की टीम है, मेरे पास शब्द नहीं है। वो सगे भाई से बढ़ के आज रिश्ता निभा रहे हैं। चाहे मेरे ब्राह्मण समाज की जो उधर की टीम है या मेरे पार्टी के दलित भाइयों की टीम है। जैसे हमारा कशेरा बिरादरी वहां बहुत ठीक ठाक है, उनकी जो एक समाज की टीम है, मतलब ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो मोहन बन के, चाहे गुप्ता बिरादरी के लोग हों,
तो ऐसी कोई जाति नहीं है जिस जाति के व्यक्ति, युवा, बुजुर्ग, माताएं, बहनें मोहन बन के चुनाव न लड़ रही हों। उसमें विरोधियों को एक अंदर से बड़ा कष्ट पैदा हो रहा है कि रमा मोहन के साथ 800, 1000 महिलाओं की जो भीड़ चल रही है कहां से आ जाती है। तो मैं उनको उनकी संतुष्टि के लिए बताना चाहता हूं, ट्रांसपोर्ट मेरा व्यवसाय है। जैसे बाबा साहब ने संविधान जब बनाया था तो बाबा साहब के संविधान में एक वोट राजा को देने का अधिकार है और एक वोट जो प्रजा में सबसे पीछे खड़ा व्यक्ति है, अंतिम पायदान का जो व्यक्ति है, उसका भी अधिकार उतना ही है। तो जो मेरे साथ मेरा परिवार बीटी ग्रुप परिवार है, उस परिवार में लगभग 800 लोग हैं। तो उस परिवार में जो अगर 800 मेरे भाई हैं तो उनकी बहनें भी होंगी, उनकी बीवियां भी होंगी, उनकी माताएं भी होंगी। वो सब लोग मोहन बन के चुनाव लड़ रहे हैं। और आप लोग ज़्यादा परेशान अब दिमाग मत लगाइए। एक समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट का भी आज एक रोड शो मेन रोड पे हुआ, 100-150 आदमी थे। सत्ता की पूरी ताकत का पूरा दुरुपयोग जो कर सकते हैं सत्ता वाले माननीय 10 मार्च तक वाले, उन्होंने पूरा कर लिया। उनकी बात मैं हर बार इसलिए करता हूं क्योंकि उन्होंने लखीमपुर की राजनीति, लखीमपुर में कुछ ऐसी चीजें उन्होंने की हैं जो अच्छी नहीं हैं। आज 4 दिन पहले की एक घटना है। एक उमेश नाम का व्यक्ति, कभी उनका हुआ करता था और वो किसी और की मदद करने लगा। तो उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया, माँ, बहन, बेटी, कुछ उन्होंने छोड़ा नहीं उमेश का। क्या राजनीति इतनी गंदी होनी चाहिए? बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद मेरी मदद न करें, मगर मैं मिलता हूं, हंस के मिलता हूं, निकल जाता हूं, दुआ सलाम हो जाती है, क्यों ना हो। राजनीति का मतलब दुश्मनी नहीं होती। राजनीति का मतलब है चुनाव है, लोकतंत्र है। एक अच्छी राजनीति यही कही जाती है, सब मिलजुल के बात करें, सब एक दूसरे से प्यार से बात करें, कोई किसी को व्यक्तिगत नीचा दिखाने का प्रयास न करे। उमेश का अपराध इतना था कि वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की संभवतः मदद कर रहे थे। व्यक्तिगत में उनसे मिला, वो गालियां दे रहे थे और उमेश जी जिनकी मदद कर रहे थे वो उमेश जी के लिए कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि एक बोलते हैं तो लोगों को गालियां देते हैं और एक हैं वो बोलते ही नहीं हैं। और हम सच को सच और सही को सही और गलत को गलत कहते हैं। ये मेरा स्वभाव है और मैं अपने स्वभाव को मैं नहीं बदल सकता और मैं बदलूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं जैसा हूं मैं वैसा ही दिखना चाहता हूं और वैसा ही मैं रहना चाहता हूं। अब जिसलिए मैं आज फेसबुक लाइव आया हूं, बहुत समय आज आप लोगों का नहीं लूंगा क्योंकि बहुत काम हमको भी हैं और इतना रिलैक्स मैं महसूस कर रहा हूं। लोगों के चेहरे, चचा भतीजे के चेहरे उड़े हुए हैं। कल जैसे समाजवादी पार्टी के आदरणीय माननीय अखिलेश जी आए थे, मैं व्यक्तिगत उनके व्यक्तित्व का बहुत आदर करता हूं और नेताओं का, जो अच्छे नेता हों उनका आदर करना भी चाहिए। पर जो एक घटनाक्रम कल उनके मंच पे हुआ, एक अंसार महलूद भाई हैं, भाई जैसे हैं, मेरे शहर में सबसे परिचित हैं, और उनको मंच पे नहीं चढ़ने दिया गया। मुस्लिम समाज का एक भाई जिसने समाजवादी पार्टी में पूरा जीवन दे दिया, वो उसको मंच पे जगह नहीं मिलती, क्योंकि उनको वोट तो मिल ही जाता है। इस बार तो नहीं मिल रहा है, अलग विषय है। तो अंसार भाई जैसे नेता को सीट नहीं दी गई मंच पे। तो ये कुछ चीजें हैं राजनीति में, इतना जो एक ओछापन चल रहा है। कोई सोचता है कि मंदिर वाले हमको वोट देंगे, कोई सोचता है मस्जिद वाले हमको वोट देंगे। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, मेरा स्लोगन है एक ही नारा भाईचारा। एक ही नारा भाईचारा के विचारधारा का व्यक्ति 90% मेरे साथ है। लखीमपुर विधानसभा के मतदाताओं की ताकत से बोल रहा हूं। लखीमपुर विधानसभा एक इतिहास रचने जा रही है और वो इतिहास होगा जो लोगों ने कल्पना नहीं की है। कल्पना नहीं लोग कर सकते। इतना वोट हमको मिलेगा, ये मेरा मन कहता है, मेरा दिल कहता है। और जिस हिसाब से जन समर्थन मिल रहा है, उस जन समर्थन की ताकत से मैं बोल रहा हूं
क्योंकि मैंने राजनीति में जब से कदम रखा है, मैंने समाज के हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म, जब कभी समाज पे संकट आया, मैं तन मन धन से खड़ा रहा और मैं जीवन भर खड़ा भी रहूंगा, क्योंकि ये मेरा दायित्व है, ये मेरा फर्ज है। और मोहन वाजपेयी कभी अपने फर्ज से पीछे नहीं हटते। जैसे उन्होंने उमेश को गाली दी, मैं इतने कॉन्फिडेंस से कहता हूं, जो मेरे सामने दो लोग राजनीति में चुनाव लड़ रहे हैं प्रबल, उनको लगता है हमको जिस हिसाब से मुझे समर्थन मिल रहा, लोग हमसे अपना चुनाव कहते हैं, और मैं तो कहता हूं मेरा किसी चुनाव ही नहीं है। अगर दुर्घटना वाले माननीय की माता जी या समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की माता जी मुझे मिलें, मैं उनको प्रणाम करूंगा, क्योंकि वो माँ हैं। और माँ की कोई पार्टी नहीं होती, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, सबकी माँ अपनी माँ के समान होनी चाहिए। किसी व्यक्ति को आप माँ बहन की गाली इसलिए दोगे कि वो आपका चुनाव में मदद आपकी नहीं कर रहा है। ये लखीमपुर की राजनीति का उस दिन का दिन, जो दुर्घटना वाले माननीय हैं, इनकी राजनीतिक ताबूत में वो जो उमेश की मां को इन्होंने मां बहन की गाली दी है, इनकी राजनीति के ताबूत में वो आखिरी कील होगी। ये इनसे कुदरत ने कराया। मोहन वाजपेयी नहीं कहने गए थे कि आप उमेश को गाली दो। मोहन वाजपेयी से जब उमेश मिलने आए तब मैं जाना कि ये उमेश हैं। मैं जानता उनको नहीं था, वो तो बाद में मिलने आया कि भैया जिनके लिए मैं लड़ रहा था वो तो मेरे लिए कुछ बोल ही नहीं रहे। हम साइकिल का झंडा बुलंद कर रहे थे और वो भाजपा वाले प्रत्याशी मुझे मां बहन की गाली दे रहे थे। अब मैं आपकी मदद करूंगा। हमने कहा कोई बात नहीं, आपका स्वागत है, आप मदद करिए। ये मेरी विचारधारा है कि दुश्मन की भी मां हो वो अपनी मां के समान है। और एक उनकी विचारधारा है जो हर क्षण नफरत की राजनीति करने में विश्वास रखते हैं। ये नफरत वाली विचारधारा लखीमपुर शहर, लखीमपुर विधानसभा और लखीमपुर जनपद गंगा जमनी तहजीब के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। नफरत वाले लोगों की यहाँ कोई जगह अब नहीं है। सब ने दरवाजे बंद कर लिए हैं। हताशा है इन लोगों के मन में। और मुझे इस बात का अंदेशा है कि कल का दिन है और परसों का दिन है, 23 को वोट पड़ना है। कहीं आखिरी रात में जैसे एक चुनाव हुआ था आदरणीय ज्ञान प्रकाश वाजपेयी जी का, तब तो एक परिवार के नहीं थे, दोनों सजातीय लोग थे सपा और भाजपा से। आखिरी रात में विलय हो गया था, दोनों का विलय आपस में हो गया था और आदरणीय ज्ञान जी 800 या 1000 के करीब वोट से हार गए थे। हमने दिन रात मेहनत आदरणीय ज्ञान वाजपेयी जी के लिए किया था। आज उसी का नतीजा है। सर्व समाज मेरे साथ तन मन धन से खड़ा है, क्योंकि ये लोग करोड़ों रुपए इनके पास है। ये करोड़ों रुपए इन्होंने खर्च कर दिए एक चुनाव में। हम मेरा चुनाव, मेरा जो व्यापार था 2 साल के कोविड काल में मेरी सारी बसें खड़ी रहीं, मगर मेरे जो व्यापार से जुड़े हुए मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, मेरा ड्राइवर भाई, मेरा कंडक्टर भाई, मेरा क्लीनियर, मेरी यूनियन के लोग, वो मोहन बन के चुनाव लड़े हैं। जिस क्षण मुझे जिस चीज की आवश्यकता हुई है, एक एक मेरे भाई ने तन मन धन सब कुछ मेरे लिए अर्पण किया है। तब आज मैं यहां खड़ा हूं, क्योंकि मुझे किसी चीज का कोई बहुत फितूर नहीं रहता। और आज इस बात पे इतना मुझे विश्वास हो चुका है कि चुनाव में 100% जीत बहुजन समाज पार्टी मोहन वाजपेयी की जीत होगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोहन वाजपेयी को व्यक्तिगत रूप से दिल से पसंद करते हैं। सबके अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। तो बहुत सी ऐसी विचारधारा के लोग हैं जो मेरी समान विचारधारा है, उस विचारधारा के लोग आज मोहन बन के चुनाव लड़ रहे हैं। अब मैं आपसे एक लास्ट अनुरोध करना चाहता हूं। कल मेरा रोड शो है। मेरा चुनाव कार्यालय महाराजनगर के पास में आवास विकास से आएंगे। सब लोगों को लगभग पता है। क्रॉसिंग के पास में गेस्ट हाउस है, उसी गेस्ट हाउस में मेरा चुनाव कार्यालय है। उसी गेस्ट हाउस से आगे आप चलेंगे, अमर मिलन गेस्ट हाउस नहर पे पड़ता है। उस गेस्ट हाउस से जो मेरे चुनाव कार्यालय का, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट का एक रोड शो हुआ। 100-200 लोग नहीं थे, लोग बता रहे हैं। माननीय का जो दुर्घटना वाले माननीय हैं मौजूदा विधायक, उनका भी एक रोड शो शहर में चल रहा है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, कल जिन मैं अपनों से बात करने आया हूं, लगभग मेरी कोशिश रही है विधानसभा के प्रत्येक जगह पे मेरी पहुंचने की। मैं नहीं पहुंचा तो मेरे रिश्तेदार पहुंचे हैं, मेरे भाई पहुंचे हैं, मेरे मित्र पहुंचे हैं, मेरे पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पहुंचा है।
फिर भी अगर मैंने कहीं पहुंच पाया हूं तो मैं सबसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं, क्योंकि चुनाव आप लड़ रहे हो। मैं उन गांवों में कल गया नकहा बेल्ट के जहां मैं कभी नहीं पहुंचा था, और जब मैं पहुंचा हूं, जो मुझे प्यार और सम्मान और मोहब्बत लोगों ने दी है, मैं उसका, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों में उस प्यार को, उस मोहब्बत को मैं कैसे अदा करूंगा। मैं कभी कभी सोचता हूं तो मैं परेशान हो जाता हूं कि जो स्नेह प्यार मोहब्बत हमको मिल रही है, ये एक इतना बड़ा ऋण हम पे है जिसको मैं कैसे अदा करूंगा। और साहस, मनोबल, ये सब मुझे भोलेनाथ, माता रानी, परवरदिगार मुझे देगा। लोग मेरे लिए रोजा रख रहे हैं, माताएं बहनें मजार पे चद्दर चढ़ा रही हैं, माताएं बहनें व्रत रख रही हैं, कोई कथा करा रहा है, कोई रामायण का पाठ करा रहा है, कोई भागवत मान रहा है, कोई गुरुद्वारे में अरदास करा रहा है। तो इतनी ताकतों की ताकत है, क्योंकि मेरे पास कोई मिनिस्टर नहीं, मेरे पार्टी का कोई विधायक नहीं। आज की तारीख में 23 के बाद तो बदलाव तय है। न मेरे पास कोई इतना बड़ा नेता है, क्योंकि लखीमपुर का प्रत्येक मतदाता मेरी भाग्य विधाता बन के मेरे साथ खड़ा है, और लखीमपुर का प्रत्येक मतदाता ही मेरा नेता है। एक रिक्शे वाले भाई जब मुझे मिलते हैं, जिस मोहब्बत से मिलते हैं, जैसे वो हाथ मिलाते हैं, ये कुछ गॉड गिफ्टेड है। भगवान ने मुझे कुछ पढ़ने की ताकत दे रखी है। अगर आप सत्कर्म और आध्यात्म में आप जुड़ोगे तो सत्कर्म और आध्यात्म की एक ताकत होती है कि सामने वाले की फेस रीडिंग पता चल जाता है कि वो किस मनोवृत्ति से आपको मिल रहा है। तो जिस स्नेह से ये खुंचा वाले, ठेलिया वाले, रिक्शे वाले, मजदूर भाई मेरे मुझे मिलते हैं, शायद ही कोई किसी को ऐसे मिलता हो। जो प्यार और स्नेह मुझे वो देते हैं, मैं उनके लिए पूरा जीवन न्यौछावर है। अगर अपने लखीमपुर की सेवा करते करते मैं मर जाऊं, मैं भोलेनाथ माता रानी से यही विनती करूंगा, जब मेरे प्राण जाएं तो मेरे लखीमपुर के लिए जाएं। मैं लखीमपुर के लिए अगर मेरी जान चली जाए तो मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझूंगा। और चूंकि मेरे सनातन परंपरा में दूसरा जन्म है, मैं भोलेनाथ से विनती करूंगा जितने जन्म मुझे मिले अपने लखीमपुर में मुझे मिले, क्योंकि लखीमपुर से अच्छा कोई शहर नहीं, लखीमपुर से ज्यादा प्यार मोहब्बत किसी को कोई दे नहीं सकता। यह शहर जब देने पे आता है तो सर पे चढ़ा लेता है। जो दुर्घटना वाले माननीय हैं, इनको 1,22,000 मत मिले थे। 1,22,000 वोट पाने वाला व्यक्ति आज रोड शो कर रहा है। 500 से 700 800 आदमी होंगे। आप सोचिए कि गलतियां आपसे कहां हुई, और आप सोचोगे आपके साथ जो चंद गद्दार टहल रहे हैं, जो चंद निगेटिव मानसिकता के लोग टहल रहे हैं, आपकी जमीन खसक चुकी है। आपका सब कुछ उन्होंने चौपट कर दिया। और जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, समाजवादी पार्टी जिन चीजों के लिए जानी जाती है, वो आपने कभी कुछ नहीं किया। वो तो काफी दिन से आपका दल भी नहीं कर रहा है। आजम खान साहब जेल में सड़ रहे हैं, कभी कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ। खैर, वो उनकी पार्टी का इंटरनल मामला है, मुझसे क्या मतलब है। आजम खान साहब भी बहुत अच्छे नेता हैं, आज बेचारे जेल काट रहे हैं। खैर, वो निजी पार्टी का उनका इशू है, मुझसे कोई मतलब नहीं है। मगर चूंकि जो अच्छा हो उसको अच्छा कहना चाहिए, और वो बोलते नहीं है। क्योंकि चचा भतीजे का जो प्यार है, वो प्यार लखीमपुर विधानसभा का आज एक एक बच्चा जान चुका है कि ये फिक्सिंग जो है चचा भतीजे की, इस फिक्सिंग से देहात की जनता बहुत ज्यादा उबी है। गांव गांव इस चीज का लोग जानते हैं। मेरा सामून भाई ने मुझे मूसेपुर में बुलाया, मुझे मीटिंग मेरी कराई मूसेपुर गांव में, जहां के वो कैंडिडेट हैं समाजवादी पार्टी के। 1,000 लोग मेरी मीटिंग में थे। ये मेरा सौभाग्य है कि लोग मुझे सुनते हैं, ये मेरा सौभाग्य है कि लोग मुझे प्यार करते हैं। मैं राजगढ़ का मैंने दौरा किया, उन दोनों ने, एक पूर्व माननीय, एक 10 मार्च तक वाले माननीय ने मेरे भी मोहल्ले का दौरा किया। और आज तक मैं अपने मोहल्ले में दौड़ नहीं पाया, क्योंकि मैं कम दिन का चुनाव मुझे मिला लड़ने को, और मैं अपने बड़खेरवा वार्ड में पटेल नगर में मैं दौड़ नहीं पाया। पटेल नगर में उनकी मैक्सिमम बरादरी है, मेरे मोहल्ले में भी एक बड़ा हिस्सा उनकी सजातीय लोगों का है। मगर वर्मा बिरादरी के लोग, कोई किसी को मैं चाचा कहता हूं, किसी को जीजा कहता हूं, किसी को फूफा कहता हूं। और पटेल नगर वार्ड में, पटेल नगर मोहल्ले में जो पटेल संस्थान बना है, ये कुर्मी बिरादरी के विधायक थे, और एक उनका संस्थान है, सुशील वर्मा मेमोरियल स्कूल है। उस रोड पे जब उनकी बिरादरी के लोग गुजरते हैं तो याद करते हैं कि ये रोड जिला पंचायत से
बसपा गवर्नमेंट में मोहन वाजपेयी ने बनवाई थी, मोहन वाजपेयी ने रोड बनवाई थी, क्योंकि सत्ता बहन जी की थी, जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे दल के थे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी पटेल करके और सुशील वर्मा मेमोरियल के आगे पुलिया तक रोड बनी थी, कि मेरी धारा है उस रोड पे थोड़ी चलते, उस रोड पे व्यक्ति इन्होंने अपराधियों की जगह भी इसलिए काम किया कि इस में मोहन वाजपेयी रहते हैं। ये इनका ईर्ष्या दोष है और मेरी ये सोच है। मैं अपनी आखिरी बात करके बात को खत्म करता हूं। इस फेसबुक लाइव को आज का मैं यहीं पे खत्म करता हूं। आपसे फिर मिलूंगा और कल मेरे जो रोड शो में आप लोग जरूर आइए। अपने भाई अपने बेटे को एक बार आशीर्वाद दीजिए। जब आप लोग मेरे साथ खड़े होते हो तो मेरा वो मनोबल बढ़ता है जो एक करोड़ों रुपए लगा के नहीं मनोबल अपना बढ़ा सकते। आपके केवल खड़े हो जाने से मेरा मनोबल बढ़ जाता है। मैं भी अपने सभी अपनों से, अपनी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से मैं विनम्र अनुरोध करता हूं कि अपने मोहन वाजपेयी के रोड शो में कल आप लोग जरूर आइए और अपना आशीर्वाद दीजिए, अपना सहयोग दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, जय भोलेनाथ, भोले बाबा, माता रानी। अपनी दया बनाए रखना, क्योंकि बिना आपकी दया के ये बहुत बड़ी लड़ाई है। एक तरफ करोड़पति लोग हैं, एक तरफ ऐसे लोग हैं जिनकी हर जगह सत्ता है, सभासद, चेयरमैन, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, सांसद, मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब उनके हैं, और एक तरफ लखीमपुर की जनता है। अब ये लड़ाई देखिए, विजय वहीं होगी जहां जनता होगी। जनता मेरे साथ है और मैं बड़ा आश्वस्त हूं। उनके चेहरों पे हवाएं उड़ी हैं। ये आपकी ताकत है, आपका प्यार है जो उनके चेहरे फीके हैं और मैं हंसता रहता हूं, क्योंकि जो हंसने में आनंद है, जो मोहब्बत, अमन, भाईचारे में आनंद है, वो किसी चीज में नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।